Brought to you by Techno Camon 30 series. उधर हस्तिनापुर जो साइड है वो गुर्जर बाहुल्य है और ये गुर्जर जाति से आते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। हाँ, लोकदल का तो फायदा मिलेगा ही इनको, क्योंकि उधर चौधरी विजेंद्र सिंह है बसपा से, तो मुझे नहीं लगता कि जाट उधर वोट उधर क्या होगा। आपकी नज़रों में पहले दूसरे नंबर पे क्या मानते हैं? पहले नंबर पे मैं चंदन चौहान को मानता हूँ और दूसरे नंबर पे सपा गठबंधन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बिजनौर पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जो थे अपने जो है योगी जी वो भी पहुंचे, यानी कि पूरा जोर लगाया गया। ठीक है, अगर मुकाबले की बात करें तो चंदन चौहान में और जो दीपक सैनी है समाजवादी पार्टी के, दोनों में मुकाबला है। लेकिन कहीं कहीं ये भी सुना गया कि ये मुकाबला कहीं त्रिकोणीय भी बन गया। तो अभी ये तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते कि कितना वोट किसको क्या पड़ा, लेकिन अगर मुकाबले की सही बात करते हैं तो जो मेन मुकाबला हुआ है वो चंदन चौहान में और दीपक सैनी में हुआ है। अब वो कितना फर्क है, ऊपर नीचे क्या है, क्या कोई भी चुनाव होता है वो आंकड़ों पे होता है। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में इस स्तर तक हुआ कि वो पूरा लाभबंद होकर के वो सपा प्रत्याशी हुआ। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें आप इस एग्जिट पोल की, तो जो जीत का अंतर होगा वो बहुत कम जीत का अंतर होगा। उसमें ये भी माना जा सकता है कि आरएलडी का प्रत्याशी भी जीत सकता है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वो भी 1000, 2000 या 5000 तक की लीड जो मैं देख रहा हूँ वो इसमें कहीं ना कहीं आएगी। देश भर की लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब बारी है एग्जिट पोल की, तो हम आज बिजनौर लोकसभा सीट का एग्जिट पोल करेंगे और एग्जिट पोल में हमारे साथ बिजनौर के सभी वरिष्ठ पत्रकार शामिल होंगे। हम जानेंगे इनके नज़र से कि एग्जिट पोल किस नज़रिए से देख रहे हैं और कौन इनकी नज़रों में जीत रहा है और उसके जीत के पीछे का कारण क्या है। पहले हम आप सबके इन सबका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अतुल गर्ग हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके बाद हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार हैं, सुशील कणवाल जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार मुसब्बर भाई हैं। और इसके बाद शकील अहमद जी हमारे साथ में हैं, नरेंद्र मारवाड़ी जी भी हमारे साथ हैं और ज्योतिलाल शर्मा जी, ये भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। हम इधर से शुरू करेंगे। आज पूछते हैं कि आखिर ये किस नज़र से देख रहे हैं कि आखिर बिजनौर लोकसभा सीट का एग्जिट पोल इनकी नज़र से क्या है। अतुल गर्ग जी क्या देखते हैं? देखिए, बिजनौर में अगर हमने देखा है, पिछले इलेक्शन में भी देखा और इस बार भी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा फर्क तो बिजनौर लोकसभा में पड़ता है कि 3 जिलों में सीमाएं बढ़ती हैं। तो गंगा पार होने की वजह से एकदम से सिनेरियो चेंज होता है। बिजनौर की 2 विधानसभाओं का अलग होता है और गंगा पार की 3 विधानसभाओं का अलग होता है। बिजनौर का एरिया से बात करें तो बिजनौर का एरिया में मुस्लिम और सैनी वोट एक अच्छी संख्या में है, और तो इस नज़रिए से जो मुकाबला है वो केवल मैं जो मानता हूँ वो भाजपा गठबंधन और इंडी गठबंधन के बीच में है। और गठबंधन में भी भाजपा गठबंधन में, क्योंकि हमारे यहाँ पहले फेज में इलेक्शन हुआ था तो बहुत ज़्यादा कोई भी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पाया। बहुत सीमित समय मिला उनको, लगभग 1 हफ्ते में जो भी वो कर सकते थे किया उन्होंने। तो हमें जो मेरे हिसाब से जो टक्कर लग रही है वो गठबंधन, इंडी गठबंधन कुछ भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और टक्कर जो भी है कांटे की टक्कर है, और भाजपा और लोकदल और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी के बीच में मेरा मानना है। अगर हम नंबर देने की बात करें कि पहले और दूसरे नंबर पे अगर आप नंबर देना चाहें तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे इंडी गठबंधन के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पहले नंबर आपकी पर। नजर पे है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील कणवाल जी। सुशील कणवाल जी, आप क्या देखते हैं, क्या है आपका एग्जिट पोल? आपने भी काफी कवर किया है। देखिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि चंदन चौहान यहाँ भारी पड़ रहे हैं और मैं उनको नंबर 1 पे रखना चाहूँगा, क्योंकि वो वर्तमान में मीरापुर से विधायक हैं और उनके पिता श्री संजय चौहान 15वीं लोकसभा के एमपी रहे हैं और उनके दादा नारायण सिंह, चौधरी नारायण सिंह, वो उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनकी बैकग्राउंड, और वो सौम्य भी हैं। और ये लगता है कि जैसे बिजनौर और आपका मीरापुर और मुजफ्फरनगर, ये उधर हस्तिनापुर जो साइड है वो गुर्जर बाहुल्य है और ये गुर्जर जाति से आते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। और इस बार लोकदल का भी गठबंधन रहा। हाँ, लोकदल का तो फायदा मिलेगा ही इनको, क्योंकि उधर चौधरी विजेंद्र सिंह है बसपा से,
तो मुझे नहीं लगता कि जाट उधर वोट उधर गया होगा। आपकी नज़रों में पहले दूसरे नंबर पे क्या मानते पहले नंबर पे मैं चंदन चौहान को मानता हूँ और दूसरे नंबर पे सपा गठबंधन। हैं? तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुसब्बर हुसैन भी हैं। मुसब्बर जी, आप किस नज़र से देखते हैं? आपने अपनी पत्रकारिता का जो कवर किया है उसमें क्या एग्जिट पोल क्या देखिए, देना चाहेंगे? संजीव जी, मेरा कहना है कि बिजनौर लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें चांदपुर विधानसभा, बिजनौर विधानसभा, आपकी मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा काजी मीरापुर और एक मेरठ विधानसभा हस्तिनापुर लगती है। मेरा अपना मानना ये है, कहीं ना कहीं चंदन चौहान भारी पड़ेंगे सब पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन, बीजेपी का वोट बैंक और लोक दल का वोट बैंक कहीं ना कहीं मिला है। रहा बसपा कैंडिडेट की हम बात करें तो बसपा कैंडिडेट ने वोट काटा है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे सुनने में आया, हमने जाके देखा भी है, सर्वे भी किया, लोगों से बातचीत भी करी। पुरकाजी में उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई है, आपके मीरापुर में के अंदर उन्होंने सेंध लगाई है मुस्लिम वोटों में, और आपके हस्तिनापुर के, क्योंकि वहाँ के वो रहने वाले हैं, तो हस्तिनापुर में भी कहीं ना कहीं उन्होंने सेंध लगाई है। तो अगर जो इस तरह के अगर जो सेंध लगाई है, तो कहीं ना कहीं आके चंदन चौहान वहाँ पर आते हैं। सपा को मैं दूसरे नंबर पे लेके चलूंगा। सपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, दीपक सैनी को, कहीं ना कहीं चंदन चौहान पहले नंबर पर, मुझे लग रहा है कि पहले नंबर पर वही रहेंगे। जैसे इस जातीय समीकरणों की बात करें, सैनी मुस्लिम दोनों मिल जाएं, तो और क्या इस बार लग रहा है कि दोनों मिला के नुकसान कर रहे होंगे? नहीं, मुझे लग रहा है सैनी मिला है दादेगा, मतलब जितनी मात्रा में उनको वोट मिलना चाहिए था, जितनी वोट परसेंटेज सैनी को, समाजवादी पार्टी को, सैनी बिरादरी का वोट मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इतना वोट मिला है। जो बीजेपी का वोट बैंक, सैनी वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, वो बीजेपी का से नहीं हटता। जो कट्टा भाई, जैसे में किसी के कोई रिश्तेदार हो, बिरादरी के अंदर हो, ये वोट बैंक आदमी सेंध लगाता है, एक दूसरे में सेंध लगाता है कि भाई मिल आपके सकता है। एग्जिट पोल में क्या लगता है कि पहले नंबर पहले नंबर पे मैं चंदन चौहान को ही मानता हूँ, दूसरे नंबर पे फाइट दोनों में, सपा में और इसमें ही है। अगर जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, मुस्लिम वोटों का इन इसमें, तो फिर चंदन चौहान पहले नंबर। तो हमारे साथ शकील अहमद जी भी हैं। शकील जी, आप तो काफी समय से सक्रिय हैं, देखते चला रहे हैं, आप क्या देखते हैं? आपको क्या अपना एग्जिट पोल में नजर आता है? मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे ये लोकसभा का महापर्व है, चुनाव हुआ है, देश का आम चुनाव है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दंगल में जो पहलवान है, पहलवान कौन कौन है। समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी है, और आपके बीजेपी और लोक दल का जो गठबंधन है उससे चंदन चौहान है, और बीएसपी से विजेंद्र चौधरी है। तो 3 मुख्य ये उम्मीदवार हैं। अब हमारा कयास है, हमारी समीक्षा है, कैलकुलेशन है कि किसको क्या पड़ा, किसको क्या मिला। तो देखिए, चंदन चौहान के लिए काफ़ी कोशिश हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बिजनौर पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जो थे अपने जो है योगी जी, वही पहुंचे, यानी कि पूरा जोर लगाया गया। ठीक है, अगर मुकाबले की बात करें तो चंदन चौहान में और जो दीपक सैनी है समाजवादी पार्टी के, दोनों में मुकाबला है। लेकिन कहीं कहीं ये भी सुना गया कि ये मुकाबला कहीं त्रिकोणीय भी बन गया। तो अभी ये तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं ये बता सकते कि कितना वोट किसको क्या पड़ा, लेकिन अगर मुकाबले की सही बात करते हैं तो जो मेन मुकाबला हुआ है वो चंदन चौहान में और दीपक सैनी में हुआ है। अब वो कितना कितना फर्क है, ऊपर नीचे क्या है, क्या कोई भी चुनाव होता है वो आंकड़ों पे होता है, कैलकुलेशन में होता है, जोड़ घटाव पे होता है। आंकड़े क्या माने? तो आंकड़ों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि संभावना जो है चंदन चौहान भारी बढ़ता नजर आ रहे हैं दीपक सैनी पर, बिजनौर लोकसभा के लिए। तो आपके एग्जिट पोल में जो है बिजनौर में चंदन चौहान, मैं ये कह सकता हूँ कि जो आंकड़े हैं, जो लोगों से बातचीत हुई, हम लोग जगह जगह गए, हम लोगों ने समीक्षा करी, लोगों से बातचीत करी, तो जो निकल के ये आता है कि जो है चंदन चौहान ही भारी पड़ेंगे। तो हमारे साथ नरेंद्र मारवाड़ी जी भी हैं। ये भी बहुत सक्रिय रहे हैं पत्रकारिता में, अब तक का इनका बहुत अनुभव है। तो इनसे भी जानेंगे कि अपने नजरिए के हिसाब से एग्जिट पोल में किसको आप क्या देखते हैं? देखिए, मुख्य मुकाबला यहाँ भाजपा और सपा में रहा है। इस बार विजेंद्र सिंह त्रिकोणात्मक इसको आधार देते प्रतीत हुए हैं, पर वो जाकर के यहाँ जाट होने के कारण उन्होंने कुछ मुजफ्फरनगर मेरठ इलाके में जाटों में भी कुछ सेंध लगाई है, मुस्लिम में भी उन्हें वोट मिला है उधर। फिर भी गुज्जर और जाट लोकदल के साथ आने से बड़ा आधार भाजपा को मजबूत हो गया था, इसलिए यहाँ मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में रहा है। और मेरे समीक्षा के हिसाब से यहाँ चंदन चौहान भारी प्रतीत होते हैं। आपके एग्जिट पोल में चंदन चौहान को आप मान के चलो? चंदन चौहान मैं विजयी मानता हूँ इस सीट से।
आंकड़े क्या कह रहे हैं आपके हिसाब से, जो राजनीतिक आंकड़े, जो वोटर संख्या के हिसाब से क्या लगता है? क्या दीपक सैनी तो बहुत मजबूत बता रहे थे कि सैनी मजबूत है? नहीं, सैनी उन्हें पूरा पूरा सैनी नहीं मिला। जो भाजपा समर्थित सैनी है, करीब मैं समझता हूँ ज्यादा तो नहीं, 35% करीब सैनी उन्हें भाजपा को मिला है। आपके एग्जिट पोल में मेरे एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ चंदन चौहान विजयी इस होंगे। सीट पे भारी है। हाँ, भारी है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिलाल शर्मा जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि आप क्या देखते हैं अपने एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए, जहाँ तक सभी साथी इस बात पर सहमत हैं कि जो भाजपा गठबंधन के आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं चंदन चौहान के पक्ष में बात कर रहे हैं कि जनादेश उनके पक्ष में जाएगा, मेरी राय थोड़ी उससे अलग है। जो वोट मांग रहे हैं कि ये परंपरागत वोट भाजपा का मिडिल क्लास हिंदू को मानते हैं या सैनी वोट की बात कर रहे हैं जैसे मान रहे हैं, मेरा मानना है कि इस बार जो चुनाव हुआ है, एक तो बीजेपी के वोटर्स का वोट ऑफ परसेंटेज कम रहा है। तो मैंने देखा जहाँ यहाँ पॉश कॉलोनी होती थी, जो हिंदू बहुल्य इलाके थे, उनका परसेंटेज पिछली बार हमने देखा 60% तक, 65% तक गया। मुस्लिम इलाकों का वोट ऑफ परसेंटेज कम था। इस बार जो हिंदू बहुल्य इलाके, जो पॉश कॉलोनी है कि आवास विकास कॉलोनी है, 35% वोट ऑफ परसेंटेज रहा। तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो आरएलडी का जो प्रत्याशी है उसको जो प्रभावित करेगा, ये वोट ऑफ परसेंटेज मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा प्रभावित करेगी। और जहाँ तक बात इंडिया गठबंधन की है, तो लोग बार इस बार जो मुस्लिम 10% की तो बात नहीं करता मैं। सुबह 10 बजे तक जो वोट पोलिंग हुआ मतदान के दिन, उसके बाद जो हुआ वो लामबंद होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुआ, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में इस स्तर तक हुआ कि वो पूरा लामबंद होकर के वो सपा प्रत्याशी को हुआ। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें आप इस एग्जिट पोल की, तो जो जीत का अंतर होगा वो बहुत कम जीत का अंतर होगा। उसमें ये भी माना जा सकता है कि आरएलडी का प्रत्याशी भी जीत सकता है, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वो भी 1000, 2000 या 5000 तक की लीड जो मैं देख रहा हूँ वो इसमें कहीं ना कहीं आएगी। अगर हम आपके एग्जिट पोल के हिसाब से पहले से दूसरा नंबर देना चाहें तो किसे देंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, दीपक सैनी के पक्ष में जा रहा है। मुझे जो लगता है वो दीपक सैनी कहीं ना कहीं बहुत कम मतों के अंतर से जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तो आपने हमारे पत्रकार साथियों का सुना, इनका एग्जिट पोल बिजनौर लोकसभा सीट पर। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस सीट पर चंदन चौहान, जो बीजेपी और रालोद के संयुक्त प्रत्याशी हैं, वो भारी पड़ते दिखा दे रहे हैं। तो उसके साथ कुछ साथियों का मानना है कि इस सीट पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी भी मजबूत हो सकते हैं। लेकिन आने वाले 4 जून को इसका पता लगेगा कि बिजनौर सीट पर जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, यूपी तक।